नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय कराते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस कोस स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में पहुंचाना है तो प्लस के हैं, इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर का तो मान पता चल गया। अब कोस स्क्वायर थीटा का क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक सूत्र से 2 सूत्र बनेंगे, ये 3 सूत्र हो गए। अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे पक्ष में पहुंचाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर पहुंचाएंगे तो माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे। इस प्लस 1 को उधर पहुंचाना है तो माइनस के हो जाएंगे। तो हो जाएगा सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये 3 हो गए सूत्र। अब इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोट स्क्वायर थीटा को उधर पहुंचाना है तो प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा माइनस के हैं, उधर पहुंचाना है तो प्लस के होंगे, और इस प्लस 1 को उधर पहुंचाना है तो माइनस के होंगे। तो सूत्र हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये 3 सूत्र हो गए। इसके बाद आपको देखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का होता है कोट। अब आपको साइन थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का क्या होता है, कोट का क्या होगा, सेक का और कोसेक का, इनके आपको मान ज्ञात करने हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, लाल बटे कक्का। यहाँ पर होता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर, इसको बोलते हैं एल को लंब और इसको बोलेंगे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान क्या होगा? और त्रिकोणमिति में हमेशा जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। अगर हमारा इस जगह पर मुखिया है, थीटा कोण दर है, तो इसके थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है।
इसको आधार बोलेंगे और इसको कड़ बोलेंगे। अगर थीटा कोण इस जगह पर है, थीटा कोण इस जगह पर है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी, तो इसको हम आधार बोलेंगे और कड़ हमेशा वही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र ज्ञात करने हैं। साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कड़, कोस थीटा सूत्र होगा आधार बटे कड़, टेन थीटा सूत्र होगा लंब बटे आधार, टेन। फिर उसके बाद कोट थीटा सूत्र होगा आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा सूत्र होगा कड़ बटे आधार। फिर इसके बाद कोसेक थीटा का सूत्र होगा कड़ बटे लंब। ये 9 आवश्यक सूत्र हो गए। अब इसके बाद आपको फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के मान आपको ज्ञात करने हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन का 1 बटे कोसेक थीटा होगा सूत्र, 1 बटे कोसेक थीटा। फिर कोस का क्या होगा? कोस थीटा का 1 बटे सेक थीटा सूत्र होगा। फिर इसके बाद टेन थीटा का सूत्र 1 बटे कोट थीटा होगा। अब इसके बाद आपको कोट का सूत्र ज्ञात करना, सेक का ज्ञात करना, कोसेक का ज्ञात करना। तो कोट का उल्टा क्या होगा? टेन। तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपान टेन थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होगा? सेक थीटा 1 अपान कोस थीटा। और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा? 1 अपान साइन थीटा। अब इतने ही आवश्यक सूत्र हैं। इसके बाद प्रश्नावली के बाद जो भी सूत्र होगा वो हम आपको बता देंगे पहले ही से। अब इसके बाद जो प्रश्नावली है वो 8.1 है। प्रश्नावली 8 है। पहला सवाल है, एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। AB भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, BC भुजा 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, कोस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने पहले ही बता दिया है, त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण बनेगा। इस प्रकार से अब इसमें सवाल में बता रहा है कि कोण B जो है वो 90 अंश का है। कोण B, ये जो कोण है ये 90 अंश का है, इसका नाम है B। फिर इसके बाद
यहाँ पर डाल देते हैं। ए बी भुजा कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। और ए बी सी, और सी भुजा कितनी होगी? बी सी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब आपको दो भुजाएं पता है, ए बी भुजा पता है और बी सी भुजा पता है। आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो इस वाली भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वाली भुजा ज्ञात करेंगे। जब हम इस कर्ण वाली भुजा को ज्ञात करेंगे, कर्ण वाली भुजा जब हम ज्ञात करेंगे तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है ये कर्ण की भुजा। तो इसमें क्या करना है, इस 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे और 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। इन दोनों को जोड़कर फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करके हम इस कर्ण वाली भुजा को ज्ञात करेंगे। तो कर्ण वाली भुजा सूत्र इसका होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वाली जो भुजा है उसका नाम होगा ए सी भुजा। ए सी का वर्ग बराबर लंब भुजा जो है, लंब वाली भुजा है बी सी। बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। अब हमें ए सी भुजा ज्ञात करनी है, तो ए सी बराबर इस स्क्वायर को दूसरे पक्ष में पहुंचाएंगे तो इस पर हो जाएगा रूट बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ए सी बराबर रूट, अब बी सी का मान कितना है? बी सी का मान 12 है, 12 का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 5 है, तो 5 का वर्ग। ए सी बराबर रूट 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25। अब 144 और 25 को जोड़ेंगे तो ए सी भुजा होगी रूट 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है? ए सी बराबर रूट 13 का, 13 गुणे 13, ये बाहर निकाल दो तो ए सी बराबर हो जाएगा 13। तो ए सी भुजा कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर की होगी। तो ए सी भुजा 13 सेंटीमीटर है। अब आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है, कोस ए का मान ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए हमने सूत्र बताया था। साइन ए सूत्र क्या होता है? साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब भुजा कौन सी है? लंब भुजा है बी सी, बी सी बटे कर्ण ए सी, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा मेरी 12 सेंटीमीटर है बटे कर्ण भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो साइन ए का मान 12 बटे 13 होगा। अब इसी प्रकार से हम कोस ए का मान ज्ञात करेंगे। कोस ए बराबर सूत्र क्या होगा? कोस ए सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, इसमें आधार भुजा हमारी ए बी है, ए बी बटे कर्ण ए सी। आधार बटे कर्ण, आधार भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और कर्ण भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आपको टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो टेन सूत्र क्या होता है? टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो इसमें लंब भुजा ये है बी सी, बी सी बटे आधार मतलब ए बी, लंब बटे आधार। लंब भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, और आधार भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान 12 बटे 13 होगा, कोस ए का मान 5 बटे 13 होगा, और टेन ए का मान 12 बटे 5 होगा। ये सवाल हल हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है?
दूसरा सवाल इस प्रकार से है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर है तथा BC भुजा 3 सेंटीमीटर है और CA भुजा 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन A, टेन A, कोस C, कोट C के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। कोण B जो है वो समकोण बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है आपको समकोण। कोण B जो है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। इसमें बता दिए, यानी कि इसमें बोला है कि AB जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, AB भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। BC जो भुजा है, BC भुजा 3 सेंटीमीटर है और CA जो भुजा है, कड़ वाली भुजा, वो 5 सेंटीमीटर है। अब आपको इसमें तीनों भुजाएं पता हैं, तो आपको इसमें कोई सी भुजा ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको सीधे इसमें मान ज्ञात करने हैं। नंबर 1, साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A सूत्र क्या होता है? साइन, हमने बताया था साइन A सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखना है आपको, इसमें मुखिया कौन है? साइन A है, A मतलब यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा, इसे बोलेंगे। आधार भुजा ये होगी, कड़ भुजा ये। तो लंब भुजा 3 है तो 3 सेंटीमीटर, 3 बटे कड़ भुजा 5 सेंटीमीटर। तो साइन A का मान 3/5 होगा। इसी प्रकार से टेन A का आपको मान ज्ञात करना है। टेन A सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इस यहाँ पर देखना है, इसमें मुखिया हमारा A है, तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी। तो लंब भुजा मेरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। आधार भुजा कितनी है? आधार भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो टेन A का मान 3/4 होगा। फिर इसी प्रकार से आपको कोस C का मान ज्ञात करना है। कोस C, अब C, इसमें मुखिया C है, C यहाँ पर है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी, लंब भुजा। और कोस सूत्र क्या होता है? कोस सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार भुजा कितनी है? आधार भुजा मतलब इसमें मुखिया हमारा C है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी और ये होगा आधार। आधार भुजा 3 सेंटीमीटर, कड़ भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से आपको कोट C का मान ज्ञात करना है। कोट C, इसमें मुखिया C है, तो कोट का सूत्र क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार भुजा ये है 3 और लंब भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस सवाल के ये आंसर हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल तीसरा है। तीसरा सवाल है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ √3 है और PR 1 तथा QR 2 हो, तो साइन Q, कोस Q, टेन R, साइन R के मान ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा सवाल लगाया
उसी प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। आपको इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। और इसमें पी कोण समकोण करना है। इसका नाम होगा पी। इसके बाद पी क्यू भुजा जो है वो √3 सेंटीमीटर है। पी क्यू भुजा √3 सेंटीमीटर और पी आर भुजा 1 सेंटीमीटर। पी आर भुजा 1 सेंटीमीटर तथा क्यू आर भुजा 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर। हमें इसमें कोई भुजा ज्ञात नहीं करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। अब आपको साइन क्यू का मान ज्ञात करना है और कोस क्यू का मान ज्ञात करना है, टेन आर का मान ज्ञात करना है और साइन आर का ज्ञात याद करना है। आपको पता है साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन इसमें क्यू यानी कि इसमें मुखिया क्यू है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी और इसे हम आधार बोलेंगे। कर्ण हमेशा वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो लंब भुजा हमारी 1 है और कर्ण भुजा हमारी 2 है। अब कोस थीटा सूत्र इसमें भी मुखिया हमारा क्यू है। अब कोस थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब इसमें मुखिया तो क्यू है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी। इसे हम आधार बोलेंगे, इसे हम कर्ण बोलेंगे। हमें आधार पता है कितना है, √3 सेंटीमीटर है। तो √3 सेंटीमीटर बटे √3 बटे कर्ण भुजा 2 सेंटीमीटर है। अब टेन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब इसमें आर, इसमें मुखिया हमारा आर है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और इसे हम बोलेंगे आधार, इसे कर्ण। तो लंब भुजा हमारी √3 होगी, √3। आधार भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। अब साइन आर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब भुजा हमारी कितनी है, इसमें लंब भुजा √3 है और कर्ण भुजा हमारी कितनी है, √2 यानी कि कर्ण भुजा 2। इस सवाल के यही आंसर है। इसी प्रकार से अगला सवाल प्रश्न नंबर 4 है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल इस प्रकार से है, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। यदि भुजा AB 26 सेंटीमीटर है, AC भुजा 10 सेंटीमीटर है, BC भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, कोण C जो है वो समकोण बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें आपको कोण C जो है उसको समकोण बनाना है। अब इसमें दिया है AB भुजा 26 सेंटीमीटर है और BC भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम B डाल तो BCA या ABC, तो AB भुजा कितनी है, 26 सेंटीमीटर है और AC भुजा 10 सेंटीमीटर है और BC भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर। BC भुजा 24 सेंटीमीटर है। इसमें हमें कोई सी भुजा ज्ञात नहीं करनी है क्योंकि हमें इसमें तीनों भुजाएं पता हैं।
अब आपको इसमें साइन बी का मान ज्ञात करना है। साइन बी का मान क्या होगा और टेन बी का मान क्या होगा और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें मुखिया हमारा बी है, मतलब मुखिया हमारा बी, तो मुखिया के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाती है। तो लंब भुजा हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बटे कर्ण भुजा 26 सेंटीमीटर। तो साइन बी का मान 10 बटे 26 होगा। टेन, और टेन सूत्र क्या होता है, टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसमें बी, मुखिया हमारा बी है, तो लंब भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। 10 बटे आधार कितना है 26 सेंटीमीटर है। कोस ए, कोस ए क्या होता है, कोस सूत्र होता है आधार बटे कोस, थीटा सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें मुखिया हमारा ए है, मुखिया हमारा ए है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब भुजा कहलाएगी। तो ये हमारा आधार होगा, ये कर्ण भुजा आ गई, और आधार भुजा हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, कर्ण भुजा कितनी है हमारी 26 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे आंसर हुए, इस सवाल के आंसर हैं। अगर आप इनको काटोगे तो इनके मान क्या होंगे, 2 पंचे 10, 5 बटे 13, 5 बटे 12, 5 बटे 13, ये होंगे आंसर।